साथियों नमस्कार। तो आज नारकंडा में हमारा दूसरा दिन है। अभी ब्रेकफास्ट करके हम निकले हैं। अब जा रहे हैं हाटू पीक पे। ड्राइविंग बड़ी ही मज़ेदार है। बढ़िया मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बीच में बारिश भी होती जा रही है। आज तो सुबह 5 बजे तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और ये सिंगल रोड है तो थोड़ा सा ड्राइविंग थोड़ा सा केयरफुली करनी पड़ेगी। यहाँ पे रोड ठीक है, बीच बीच में कुछ जगह पे बह गई है बारिश के कारण या लैंडस्लाइड के कारण, अदरवाइज ठीक है। पीछे गाड़ी आ रही है, इनको रास्ता देना पड़ेगा लेकिन जगह तो है नहीं, इसलिए आगे निकलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया कि हम जा रहे हैं हाटू पीक पे, तो लास्ट मिनट पे हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया और अब हम जा रहे हैं एप्पल ऑर्चर्ड देखने के लिए। मतलब एप्पल के जो बगीचे होते हैं वो देखने के लिए जा रहे हैं। तो लोकल लोगों से अभी बात करके पता चला कि यहीं पर ही वैली है जिसमें सेब के बागान हैं। तो हमने सोचा चलो ये इतना बढ़िया मौका है, इसको क्यों मिस करना। तो हम यहाँ निकल आए। यहाँ सड़क की चौड़ाई थोड़ी कम है लेकिन ठीक सड़क बनी हुई है, तो कोई चिंता की बात नहीं थी। मौसम शानदार हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो इन सब का एंजॉय करते हुए हमने कहा चलो अब सेब के बगीचों का भी आनंद लेंगे। तो हम बस आगे बढ़ते गए। बादलों को देख करके तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी काफ़ी बारिश होगी। खैर हम अपनी गाड़ी में थे तो हमें इसकी कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी। तो आगे बढ़ते गए इसी तरह से। तो ये है जगह नारकंडा जहाँ पर भी सेब की खेती होती है। तो यहाँ देखेंगे आप घाटी में, देखिए जरा ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है आपको। अभी यहाँ से थोड़ा सा टर्न लेंगे तो आपको दिखेगा। ये देखिए सामने ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं ये सारे के सारे सेब के पेड़ हैं। इनको ढक रखा है इन्होंने। एक नेट होता है, नेट से ढक रखा है, जैसे यहाँ मच्छरदानी हम यूज़ करते हैं उस टाइप का नेट होता है। एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं होती, तो उससे हर पेड़ को ढक रखा है। पूछने पर पता चला कि ये इससे ओलावृष्टि होती है तो उससे सेब की फसल को बचाया जाता है। और जब फल थोड़े बड़े हो जाते हैं तब उनको पक्षियों से बचाने में इससे मदद मिलती है। तो सारे पेड़ इन्होंने इससे ढक रखे हैं। यहाँ देखिए कितना बड़ा इलाका है और सब ढका हुआ है इस तरह से। ये देखिए पास में धीरे धीरे बारिश की रफ्तार तेज हो रही है और हमारी रफ्तार थोड़ी धीरे हो रही है। वैली तो शानदार थी, वैली बड़ी शानदार है, लेकिन यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। अब बारिश का पानी भी सड़कों पे इकट्ठा होना शुरू हो गया है, जबकि ये पहाड़ी इलाका है तो ज़्यादा पानी इकट्ठा होता नहीं है, जल्दी बह जाता है। तो धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ते गए। ये देखिए क्या शानदार व्यू है। इस समय तो फसल इनकी शुरुआत हुई है, तो ये फल तो बहुत ही छोटे छोटे हैं। इतने छोटे हैं कि वो पेड़ में दिख भी नहीं रहे हैं, पत्तों में ही छुपे हुए हैं। तो हमने तो कभी सेब की खेती इस तरह से देखी ही नहीं थी, इस तरह से इनके बगीचे। ये तो पहली बार देख रहे हैं कि इतने इस लेवल पे भी इसको ढका जाता है। कितने किलोमीटर और किलोमीटर के रेंज में है, लेकिन पेड़ों को इन्होंने ढक रखा है। अब जैसे ये बारिश हो रही है, शायद ओले भी गिरते होंगे, तो इससे बचाने के लिए ये काम आता है। ये जो जाली लगा रखी है ये काम आती है। यहाँ कहीं कहीं सड़क थोड़ी कच्ची है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये रिस्क था कि स्लिपरी ना हो, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ रहा था। ये वीडियो तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए, कई जगह देखिए पानी भरा हुआ है अब, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे चल रहे थे, वैली का आनंद ले रहे थे। बादल वैली में भी थे,
तो हम कई जगह पर तो हम बादलों से ऊपर आ गए थे। ये देखिए पानी बह रहा है। बस यही डर था कि हाँ गाड़ी स्लिप ना हो, लेकिन ऐसा कहीं हुआ नहीं। दूसरा ये टेंशन थी कि लैंडस्लाइड ना हो। इस एरिया में भी लैंडस्लाइड होती है। खैर लैंडस्लाइड तो पहाड़ों पे कहीं पे भी होती है, जहाँ थोड़े से पहाड़ इनको ऐसे होंगे। देखिए यहाँ पे जो मलबा पड़ा हुआ है साइड में, ये सब लैंडस्लाइड का है। सामने भी देख करके लगता है ये देखिए सब गिरे हैं किसी टाइम पहले। तो बस इसका थोड़ा सा था कि लैंडस्लाइड ना हो। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते गए और वैली का आनंद लेते गए। बारिश की रफ्तार अब तेज होती जा रही है। खैर हम तो हर पल को एंजॉय कर रहे थे। अब ऐसा लगने लग गया था कि ये सड़क का तो एंड ही नहीं कहीं। तो वैली देखने के बाद फिर हमने सोचा कि चलो जहाँ कहीं जगह मिलेगी वहाँ से इसको वापस मोड़ लेंगे। सड़क की चौड़ाई कम थी तो रिवर्स हर जगह से नहीं कर सकते थे। ऊपर से कच्ची सड़क की भी अब बढ़ती जा रही थी, तो ऐसा लगता था कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर के कहीं फंस जाएं। और यहाँ तो हेल्प के लिए भी कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। खैर जब आपको ये सब एंजॉय करना है, देखिए पानी यहाँ कितना भरा हुआ है। जब आपको ऐसा एंजॉय करना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, और थोड़ा सा सावधानीपूर्वक चलें तो ऐसा कोई रिस्क भी नहीं है। अब हम काफ़ी ऊपर आ गए थे। ये देखिए यहाँ पर भी पेड़ों को सब ढक रखा है। बारिश की रफ्तार और तेज हो रही है। एक जगह आकर के हम रुक गए क्योंकि बारिश काफ़ी तेज हो रही थी। ये देखिए विंड स्क्रीन पे देखिए कितना पानी बह रहा है। खैर हमने थोड़ी देर वेट किया, सोचा कि पानी थोड़ा सा कम हो जाए तो वापस बढ़े। घाटी तो हमने देख ही ली, सेब के बगीचे भी देख लिए। अब आगे जाने का कोई ज़्यादा मतलब था नहीं। आगे आपको ये बता दूं कि यहाँ पे देखिए कितना शानदार व्यू है। यहाँ पे इनकी खेती शुरुआत किसने करी? एक्चुअली एक अमेरिकन आए थे जिन्होंने हिमाचल में सेब की खेती की शुरुआत करी, सेब के बगीचे लगाए। वो एक सैंपल लेके आए थे और सबसे पहले उनका नाम था सैमुअल इवान स्टोक। 1916 में उन्होंने सबसे पहले इसको कोटगढ़ एक जगह है थानेदार पंचायत में, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वहाँ पे उन्होंने शुरुआत करी थी इसकी। और धीरे धीरे वहाँ से पूरे हिमाचल में ये फैल गया और अब ये कितना बड़ा बिजनेस बन गया है। तो उनका नाम तो था ये सैमुअल इवान स्टोक्स, बाद में उनका नाम हो गया सत्यानंद स्टोक्स। हो सकता है यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर हो गए होंगे तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया होगा। क्या जो भी था, तो शुरुआत उन्होंने करी। एक अच्छी चीज़ इंडिया को दे गए वो लोग। पानी देखिए कितना भरा हुआ है। तो इसको देखते हुए फिर बस हम अब लौट रहे थे। ये लौटते समय की जर्नी है। अब इसका एक्सपीरियंस के बारे में मैं शब्दों में तो क्या बयान करूं, एक्चुअल एक्सपीरियंस के लिए आपको आना पड़ेगा। ये मौसम की जो ठंडक, पानी की बरसात, ये व्यू, ये बादलों के बीच में ड्राइविंग, ये सब आपको खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और यकीन मानिए पहाड़ों पर ड्राइविंग इतनी मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, थोड़े से जो इनके रूल्स है वो फॉलो करने होते हैं। रूल्स के मतलब पहाड़ों पर जब भी चलाएंगे तो आप गाड़ियों को अपनी साइड में रखेंगे। सिंगल रोड में तो खैर ये नहीं होता है, लेकिन जहाँ आने जाने के लिए ये 2 रोड हैं, गाड़ी को हमेशा अपनी साइड में रखिए। स्पीड पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए
क्लच और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन थोड़ा आना चाहिए। बाकी आप एंजॉय करिए पूरी ड्राइविंग। ना यहाँ पोल्यूशन है, ना यहाँ ट्रैफिक है, ना यहाँ कोई हॉर्न, ना कोई झंझट। आराम से अपना पीसफुल ड्राइविंग को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए बगीचे कितने ऊपर तक गए हुए हैं, पूरी ऊपर से लेकर के नीचे तक इन्होंने सेब ही सेब लगा रखे हैं। बहुत ही सुंदर है सारे। एक तो बारिश हो रही है इसलिए लोग बाहर नहीं हैं, लेकिन जो घर हैं घर में भी कोई दिख नहीं रहा है। सबके सब ऐसा लगता है कि अंदर ही बैठे हुए हैं। क्या हो सकता है सुबह का टाइम है, लोग अपने अपने कामों में बिजी होंगे, ये भी हो सकता है। बगीचे में तो मेरे को कहीं पर भी एक भी आदमी नहीं दिखाई पड़ा, फिर भी हमने एंजॉय किया। काफी अच्छा है ट्रिप। नारकंडा में सेब की खेती हो रही है और किन्नौर काफ़ी ऊपर है, तो किन्नौर में भी होती है। तो किन्नौर के सेब ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि वो थोड़ा ऊंचाई पे है। तो दोस्तों यही रहा हमारा सेब के बगीचों की विजिट। आशा है आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कभी सोच रहे हैं यहाँ आने की तो नारकंडा ज़रूर आइए। अगर सितंबर में आपका ट्रिप बनता है तब तो आप इसकी हार्वेस्टिंग में देख पाएंगे। कुल्लू में भी काफ़ी पैकिंग और वहाँ पे भी काफ़ी बिजनेस होता है इसका, तो वहाँ पे भी दिखेगा। शायद मंडी में भी होता होगा, मुझे मंडी का नहीं पता, लेकिन कुल्लू में तो मैंने देखा है। तो बस यही था, इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। आज के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको घूमने के बाद वो आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।